ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोटा में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को जरूरी सेवाओं को पहुंचाने का सिलसिला जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान सुपोषित मां को भी स्पीकर बिरला की टीम के सदस्य निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिलाओं का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, बता रहे हैं कोटा संवाददाता शाकिर अली। लॉकडाउन के दौरान उस तबके का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जिसको इस वक्त खाने के साथ साथ दूसरी ज़रूरतें देश भर में कोरोना योद्धा आगे बढ़कर आ रहे हैं और उन तक जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। कोटा में भी कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार और तमाम लोग इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अभियान ऐसा भी है जो सुपोषित माँ अभियान है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट पहुँचाए जाते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान भी उस प्रक्रिया को प्रमुखता से निभाया जा रहा है। ये टीम जो है तमाम उन जगहों पर पहुंच रही है जो इनके सर्वे की लिस्ट में थे और अब जो सुपोषित अभियान है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कुपोषण का शिकार कोई बच्चा ना हो, ना ही गर्भवती महिला कुपोषित रहे। लगातार ये टीम लॉकडाउन के दौरान तमाम इलाकों में पहुंच रही है। वहां पर जो है उन महिलाओं का बाकायदा मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पोषण किट है वो भी उनको पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से लगातार ओम बिरला जो सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उनकी जो कई सारे अभियान हैं वो जो है लगातार चलाए जाते हैं। उन अभियानों का जो है लॉकडाउन के दौरान भी पूरी मुस्तैदी से पालन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कोटा के आर के पुरम इलाके की तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये टीम जो है लगातार उन गर्भवती महिलाओं के बीच पहुँच रही है जिनको पोषण किट की ज़रूरत है। एक सर्वे किया गया, उसके बाद इनको चिन्हित किया गया और अब लगातार इस अभियान को जारी किया हुआ है। हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद ये सब लोग कोरोना योद्धा बनकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में ज़रूरत की चीज़ें तो तमाम लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं का कैसे ख्याल रखा जा रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हैं और कैसे इस अभियान को चलाया जा रहा है। देखिए, पिछले महीने सुपोषित माँ अभियान माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के पहल पर ये शुरू किया गया था और कोटा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में से 5000 महिलाओं की स्क्रीनिंग करके लगभग 1000 महिलाओं का चयन किया गया था। अब पिछले मंथ तो हमने सब जगह जो है बुलाकर आंगनबाड़ी और आशा सहयोगियों के जो सहयोग से उनको वितरित कर दिया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते और जनता कर्फ्यू के चलते हमारे लिए चैलेंज था कि भाई किस तरह से उनके घर घरों तक ये किट को पहुंचाया जाए। तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के निर्देशन पर जो है हम लोग सब, हमारी टीम पूरी, जो जननी सोशल वर्क और हेल्थ संस्था की पूरी टीम है, वो घर घर जा रही है और उनसे संपर्क करके हम लोग उनको घर पर पहुँचा रहे हैं। तो उनका फीडबैक यही है, आप लोग उनसे जान सकते हैं। उन्हें बड़ी खुशी है इस बात की कि उनके घर तक, क्योंकि आज जहाँ पर सभी जगह पर जहाँ पर राशन सामग्री का अभाव है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही है कि भाई गर्भवती जो महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशी का हम लोग उनके चेहरे जब देखते हैं तो बड़ा एक उल्लास उनके मन पर नज़र आता है कि राइट वर्क एट राइट टाइम, और बहुत सेटिस्फेक्शन उनके जो है दिखाई देता है चेहरों पर। ऐसे वक्त में भी ये टीम पहुंच रही है, ये इससे इनको संकट के सूरमा ही कहेंगे। और ये जो मैडम है जो चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई हैं, ये भी लगातार उन गर्भवती महिलाओं के बीच पहुँच रही हैं, उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। जी मैडम, अभी लॉकडाउन है लेकिन आप लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं। हाँ, देखिए क्या है कि पिछले महीने जैसे 29 फरवरी को ये जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था, कार्यक्रम माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की अध्यक्षता में, सुपोषित माँ अभियान, तो ये उन महिलाओं के लिए था जो कि कुपोषण के शिकार हैं। जैसे कि कुपोषण हम उसको परिभाषित करते हैं जिन महिलाओं का वज़न, उनका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, जो 19 से कम रहता है, तो उन महिलाओं को हम कुपोषण की श्रेणी में डालते हैं। तो दो चैलेंज थे कि लॉकडाउन में एक तो आना जाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा था, तो महिलाओं तक कैसे ये सामग्री पहुंचाएं, इसके लिए भी काफ़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन इसका भी समाधान निकाला और कुछ जगह पॉइंट चिन्हित कर करके उन महिलाओं को ये खाद्य सामग्री हमने पहुंचाई घर घर जा कर के। और दूसरा, क्योंकि ये महिलाएं एक तो कुपोषित पहले से ही हैं, दूसरा इतना ये जो वायरस की वजह से और ज़्यादा इनकी इम्यूनिटी पे जो इफ़ेक्ट डाला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो पोषण सामग्री इनको वितरित की जा रही है, इनसे इनके स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ज़रूरतमंदों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ये कोरोना योद्धा इस संकट के सूरमा ही इनको कहेंगे, क्योंकि इस घड़ी में भी ये अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उन घरों में जा रहे हैं जहाँ पर
गर्भवती महिलाएं वो माएँ इनका इंतज़ार कर रही है जिनको कुपोषण की श्रेणी में लिया गया था। उम्मीद की जानी चाहिए तमाम प्रयास, सामूहिक मेहनत और इन सब के बीच कोरोना हारेगा और हम जीत जाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। लॉकडाउन के चलते 12 में मजदूरों के पास काम नहीं है, उनकी मजदूरी छिन गई है। ऐसे में मजदूरों के पास राशन सामग्री खरीदने तक के पैसे नहीं है। ऐसे ही मजदूरों की सार्वजनिक संस्था धर्मादा धर्मशाला मददगार बनी। धर्मादा धर्मशाला की ओर से कृषि उपज मंडी में हमाली करने वाले मजदूरों की मदद की गई। यहां 3000 मजदूरों को 15 दिन की राशन सामग्री दी गई है। संस्था के अध्यक्ष विमल बंसल से बात की हमारे संवाददाता विपिन तिवारी ने। लॉकडाउन के दौरान जहां मजदूरों के पास उनके दैनिक खान पान की चीज़ों की कमी आ गई है, वहीं में 12 जिले की सार्वजनिक संस्था धर्मादा अब इन मजदूरों के लिए आगे आई है। धर्मादा संस्था द्वारा यहां 12 शहर में 3000 ऐसे मजदूर परिवारों को राशन किट वितरित किया जा रहा है, जिनके सामने अपने खाने की समस्या खड़ी होगी। संस्था धर्मादा के अध्यक्ष विमल बंसल जानेंगे क्या कुछ आया सर, क्या कितने मजदूर है? सार्वजनिक धर्मादा संस्था द्वारा 3000 किट खाद्य सामग्री के तैयार किए गए हैं, जो आज से वितरण किया जा रहा है। खाद्य सामग्री में 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, आधा किलो तेल, आधा किलो दाल एवं मसाले वितरित किए जा रहे हैं। जी जी जी। तो इन मजदूरों के पास कहाँ से आए हुए थे, ये क्या करने थे? ये मजदूर 12 शहर के हैं और उसके अलावा बिहार से मजदूर आए हैं। मजदूर आए हैं, तो ये क्या समस्या, क्या करते थे यहाँ पर? क्या हमारे मजदूरी के हमाली का कार्य करते थे धान मंडी में। धान मंडी में तो खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई थी लॉकडाउन इनके के पास दौरान। खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो संस्था ने इसके देखते हुए ये 3000 किट वितरण का फैसला लिया गया था। तो ऐसे में जो है संस्थाएं आगे आ रही है और कहीं ना कहीं जिनके सामने खाद्यान्न की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को ये संस्थाएं पूरी कर रही है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात पर गंभीर आरोप लगाया है। तबलीगी जमात पर भड़के वसीम रिजवी। तबलीगी जमात पर वसीम रिजवी ने लगाए गंभीर आरोप। तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। ये मौतों के सौदागर हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं। इनके लिए मौत से कम कोई भी सजा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारी फैमिली छोड़ के और सिर्फ आपके लिए ही रोडों पे खड़े हैं।